की लीलाएं अनंत हैं, उनकी लीलाओं को प्रस्तुत करना असंभव है। उनके जीवन की एक छोटी सी लीला हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कृपया आप सभी हमें आशीर्वाद दें कि हम प्रभु श्री राम की कुछ लीला आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। त्रेता युग में अयोध्या की परम प्रतापी महाराज दशरथ के घर 4 तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और दूसरी रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। तीसरी रानी कैकेयी ने परम पवित्र परम कल्याणकारी भरत को जन्म दिया। आज हम राम और भरत के अद्भुत प्रेम को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चारों कुमार जन्म लेने के पश्चात समय के साथ साथ बड़े हुए और सभी सुलक्षणों से संपन्न हुए। सभी के विवाह भी संपन्न हो चुके थे। खुद को बूढ़ा जान दशरथ महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में आनंद का वातावरण था, मानो कोई बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला हो। रानी कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। स्वभाव से ही कुटिल, ईर्ष्यालु और कपटी होने के कारण वो अन्यों के सुखों को नहीं देख सकती थी। ऐसी दुष्ट दासी मंथरा कैकेयी की महल की ओर चली। अरे कैकेयी, तुम क्यों इतनी हर्षित हो रही हो? मंथरा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रातःकाल ही राम का राज्याभिषेक होगा और पूरी अयोध्या धन्य हो जाएगी। कैकेयी, तुम सचमुच बहुत भोली हो। तुम्हारा इतना बड़ा हित होने जा रहा है और तुम खुशियां मना रही हो। इतनी बड़ी विपत्ति क्या तुम्हें नहीं दिख रही है? विपत्ति? इसमें विपत्ति कैसी? यह तो शुभ अवसर है। तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी हित चिंतक हूँ, तुम्हारा कभी अहित नहीं करूंगी। कौशल्या, राम और महाराज की ये चाल है। राम को राजा बनाकर कौशल्या राजमाता बनेगी। तुम्हारा पुत्र भरत और तुम आजीवन उनकी सेवा ही करोगी। महाराज ने तुम्हें राज्याभिषेक के बारे में नहीं बताया और तुम्हारे पुत्र भरत को तुम्हारे मायके भेज दिया। ये इस षड्यंत्र का प्रमाण है। तुम सत्य कहती हो मंत्रा। अब तो मुझे केवल तू ही हितकारी लगती है। कुछ तो उपाय कर जिससे ये भारी विपत्ति दूर हो जाए। राजा ने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया है। आज तुम उन्हें मांग लेना। जब महाराज दशरथ राम को सौगंध ले ले तभी वरदान मांगना। भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। महाराज कितना भी मनाए तो भी मत मानना। कपटी मंथरा की बातों में आकर कैकेयी कूप भवन में बैठ गई। मानो अपने ही दुर्भाग्य को वो बुलाती है। जैसे ही महाराज दशरथ को समाचार मिले कि उनकी प्रिय रानी कैकेयी कूप भवन में गई है तो तुरंत ही वह कूप भवन पहुंच गए। हे कैकेयी, इस शुभ अवसर पर तुम कूप भवन में क्या कर रही हो? तुम किस चीज के लिए क्रोधित हो? तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे और राम से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं राम की सौगंध लेता हूँ, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, राम की सौगंध ली है आपने, फिर मुकर मत जाना। आप मुझे 2 वरदान देने वाले थे, क्या स्मरण है आपको? 2 वरदान क्यों? 4 वरदान मांग लो। पहले वर में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी, तुम्हें क्या कह रही हो? ये बिल्कुल संभव नहीं है। स्मरण रहे महाराज, आपने राम की सौगंध ली है। हे कैकेयी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अपने शब्दों को वापस ले लो। मैं भरत को राज्याभिषेक दूंगा, राजा बनाऊंगा, लेकिन किंतु राम को वनवास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अंतिम निर्णय यही है। आप
वर देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना रघुकुल की झूठी डींगे हाँकना बंद कीजिए। राम हे राम हे राम। भली भांति और बहुत प्रकार से समझाने पर भी कैकेयी नहीं माने। मंथरा की सिखाई कैकेयी की बुद्धि मानव विधाता ने हर ली हो। प्रभु श्री राम को जब इस बात की सूचना मिली तो वे पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन जाने की तैयारी में लग गए। प्रभु श्री राम के बारंबार मना करने पर भी उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण नहीं माने और उनके साथ ही जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणाम पिताश्री, कृपया आप में वन में जाने की आज्ञा दें। राम हे राम, तुम मत जाओ राम। मेरी रघुकुल की रीत कलंकित होती है तो होने दो, परंतु तुम मत जाओ राम, मत जाओ। पुत्र को सदा वही कार्य करना चाहिए जो पिता के यश को बढ़ाए। आप ये सब मेरे प्रेम वश कह रहे हैं, किंतु रघुकुल की मर्यादा के लिए मुझे जाना ही होगा पिताश्री। राम हे राम हे राम, राम हे राम हे राम। भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी प्रभु श्री राम के साथ वन के लिए निकल गए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता अयोध्या से होते हुए सुरवीरपुर, गंगा तट, भारद्वाज मुनि का आश्रम और अन्य स्थानों से होते हुए चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत तक पहुंच गए। और अयोध्या में पीछे तो बहुत ही बड़ा उपद्रव मच चुका था। राजा दशरथ राम वियोग को सहन नहीं कर सके और उनका वैकुंठवास हो गया। कुलगुरु वशिष्ठ ने तुरंत ही कुछ दूतों को कैकेयी नरेश की यहाँ भेजा और भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। ये दोनों भाई मामा के घर पे थे और अयोध्या की दशा से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। दूतों का समाचार पाते ही दोनों भाई तीव्र गति से अयोध्या की ओर लौट गए। आओ महाराज भरत, विधि ने तो अपना पूरा अहित कर ही दिया था, परंतु समय रहते मंथरा ने सहायता की और मैंने सब ठीक कर दिया। बस एक ही गलत बात हो गई, महाराज स्वर्ग सिधार गए। पिताश्री, हाय मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अंत समय अपने पिता के निकट नहीं रह पाया और उनकी स्नेह को नहीं पा सका। मेरे बड़े भाई और मेरे स्वामी राम कहाँ हैं? कौशल्या माता कहाँ है? हे माता, मुझे कृपा करके बताइए। पुत्र, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम निष्कलंक होकर राज्य करो, क्योंकि पहले वर्ष में मैंने तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे वर्ष में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अतः राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए हैं। भैया राम और सीता माता वन चले गए और वो भी मेरे कारण। एक कुटिल और कपटी नारी, ये तूने क्या किया? आज तुमने मुझे कुलद्रोही, पिता के प्राणों को हरने वाला, समस्त पूर्ववासियों की दृष्टि में कलंक बना दिया है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग मुझे तान मारेंगे। मुझे तो एक ही असली दुख हो रहा है कि मेरी वजह से मेरे प्राण प्रिय स्वामी श्री सीताराम जी वन में गए। हाय विधाता, धिक्कार है मुझ जैसे पुत्र पर, धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर। स्त्री, चल हट, दूर हट मेरी नजरों से। अपनी माता कैकेयी को भली भांति धुतकारने के बाद भरत जी माता कौशल्या से मिले, फिर कुलगुरु वशिष्ठ से मिले। वशिष्ठ ऋषि ने भरत जी को सम्मुख पाकर उनके राज्याभिषेक करने के हेतु से उनसे इस प्रकार कहा। हे भरत, स्वर्गवासी महाराज के रानी कैकेयी को दिए हुए दूसरे वचन की पूर्ति तो हो गई,
अब हे भरत, तुम्हारा राज्याभिषेक करके उनके पहले वचन की पूर्ति आवश्यक है। इसलिए हे तात, तुम्हारा राज्याभिषेक करना होगा। इसीलिए पूरी अयोध्या का कल्याण है। और हे तात भरत, इसमें तुम्हारा भी कल्याण है। हे गुरुवर, पिताजी का वैकुंठ वास हो चुका है। माता पिता समान श्री सीताराम वन चले गए हैं और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। आप सोचते हैं कि इसमें मेरा कल्याण है। मेरा कल्याण तो केवल सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। लक्ष्मण श्री रामचंद्र और सीता माता के चरणों की अनुपस्थिति में ये राज्य मेरे किस काम का? ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, जैसे बैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए विविध भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही भैया राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मैं कुटिल कैकेयी का कुटिल पुत्र, राम विमुख और निर्लज्ज हूँ। मेरे कारण ही खुशहाल अयोध्या स्मशान हो गई है। मेरे ही कारण मेरी माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई। मेरे ही कारण मेरे पिता का देहांत हुआ। मेरे ही कारण सबको सुख देने वाले, निर्मल हृदय वाले, निष्कपट और निर्दोष भैया राम, जिनको अयोध्या का महाराज बनना चाहिए, उन्हें वन में जाना पड़ा। मुझ जैसे अधर्मी, नीच, कुटिल और अपने ही कुल का नाश करने वाले अधम महापापी व्यक्ति को आप अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। मुझे जो ही आप राज्य सौंपेंगे, पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, भयंकर अकाल पड़ेगा और पृथ्वी के जीव अनंत कष्टों को भोगेंगे। राम भैया को घर में ना पाकर, सभी की घृणा को सहकर भी मेरे प्राण मेरा शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। यह बात यह सिद्ध करती है कि मेरी चेतना श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों की ही भूखी है। मेरे हृदय की कठोरता को तो अंत ही नहीं है, जिसने वज्र की कठोरता को भी लजा दिया है। हड्डी से अधिक घातक वज्र होता है, लोहे से अधिक घातक लोहे से बने औजार होते हैं। कैकेयी से उत्पन्न इस देह में मुझ में विश्वासघात करने के लक्षण तो होंगे ही। सब लोग तो यही कहेंगे कि भरत और कैकेयी की कुटिल चाल के कारण ही भरत राजा बना, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ तो होता ही है। किंतु मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे भला बुरा कहेगा। मुझे तो केवल एक ही महाअग्नि जला रही है कि मेरे कारण मेरे पूज्य श्री सीताराम जी दुखी हुए। मेरे ही कारण भैया राम और सीता भाभी माँ को वन के दुष्कर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। हे विधाता, जो दुख मुझे मिलना चाहिए वो आपने निर्दोषों को दिए, और जो सुख के अधिकारी वो है वो आपने मुझे दे दिए। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। मुझ जैसा स्वार्थी, पापी और नीच इस धरातल पर कभी नहीं हुआ। जीवन की सार्थकता तो मेरे भाई लक्ष्मण ने पाई। धन्य हो तुम लक्ष्मण, धन्य हो। मन तो करता है कि तुम्हारे चरणों पर अपना सिर रख दूं। राजभवन का सुख छोड़कर तुमने श्री रामचंद्र के चरणों को स्वीकार किया। तुम धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। राम भैया के अतिरिक्त मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? मन में एक ही निश्चय है, प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम के पास चल दूंगा। हाँ, मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। तथापि भैया राम मुझे शरण में आया देखकर मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे, मेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। प्रभु श्री राम शील, सरल स्वभाव, कृपा, करुणा और स्नेह के आधार है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि अपराधी और कुटिल हूँ,
प्रभु तो उन्हीं का बालक और सेवक। आप सब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर प्रभु श्री राम को मनाकर वापस ला सकूं। भगवान राम के साक्षात प्रेम स्वरूप भरत जी पूरी अयोध्या के साथ चित्रकूट की ओर चल दिए। जाते वक्त मन में वे सोच रहे थे कि मैं अत्यंत अधम हूँ और कपटी हूँ, किंतु मुझे सम्मुख देखकर मेरे प्रभु अवश्य मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। किंतु यदि वो मुझे क्षमा नहीं करते और मुझसे विमुख हो जाए, तब भी श्री सीताराम जी ही मेरे आराध्य और स्वामी रहेंगे। धन्य है भरत जी की ऐसी निश्चल निष्कपट भक्ति। धन्य हो भरत जी, धन्य हो। कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही वो चित्रकूट के समीप आए तो सेना और पूर्ववासी की चलने से आकाश में धुआं उड़ रहा था और जंगल के कुछ लोगों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को यह समाचार मिले कि अयोध्या से भरत जी आ रहे हैं और उनके साथ समस्त सेना और पूर्ववासी भी आ रहे हैं। भैया, लगता है हमें राज्य से वंचित करके भी भरत को शांति नहीं हुई, जो हमें वन में असहाय समझकर समस्त सेना लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है। तो मुझे भी मेरे दबे क्रोध को प्रकट करने का मौका मिला। आज मैं मेरे धनुष बाण से सबको नष्ट कर लूंगा। मुझे आज्ञा दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय में बाद में पछताना पड़ सकता है। और वैसे भी मैं भरत के स्वभाव को जानता हूँ। भरत जैसे पुरुष तो धरती पर विलायी जन्म लेते हैं। श्री राम और भाई लक्ष्मण का वार्तालाप हो ही रहा था। जितने भरत जी आश्रम पर पहुंच गए जहां सुखों के धाम श्री राम रहते थे, प्रभु श्री राम को देखते ही भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। भैया रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। उठो भरत, उठो। मेरे भाई भरत, मेरे भाई भरत। भैया आपको बिना कारण ही बन जाना पड़ा। इसका सर्वथा दोषी मैं हूँ, केवल मैं बड़ा ही ढीठ हूँ जो इतने अपराध करने पर भी आपके सम्मुख खड़ा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। अयोध्या में जो भी उपद्रव हुए उनका मूल कारण मैं ही हूँ भैया, मैं ही हूँ। हे भाई भरत, तुम्हारे जैसे भाई को पाना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि हो। तुम पूर्ण त्याग से निश्चय और निष्कपट हो। बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ मुनि और वैष्णव तुम्हारी कीर्ति का गान करते रहते हैं। भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को भी लज्जा दे से अनन्य भक्ति से तुम ओतप्रोत हो। मैं अपने पिता और लक्ष्मण की शपथ लेकर कहता हूँ कि स्वर्ग के देवता भी तुमसे पुण्य में छोटे हैं। हे भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम के वश में हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हे प्रभु, मैं अपने छोटे मुख से क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ आदरणीय मुनिजनों के साथ स्वयं आप भी उपस्थित हैं। आप भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित अयोध्यापुरी को लौट जाइए और यथोचित राज्य का आनंद लीजिए, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। रही बात वन में जाने की, तो मैं और शत्रुघ्न प्रेम से 14 वर्षों तक वनवास को चले जाएंगे। हे प्रभु, मैं बड़ा ही गरीब और निर्लज्ज हूँ जो इस प्रकार बोल रहा हूँ। कृपया मेरे अपराध क्षमा कीजिए। एक शास्त्र का निचोड़ तो मैंने भली भांति जान लिया है कि निजी स्वार्थ को छोड़कर स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का प्रथम कर्तव्य है। अतएव हे करुणा निधान, जो सबके लिए हितकारी हो वही आज्ञा आप मुझे दें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया, मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। हे सज्जन श्रेष्ठ भरत, पिता के वचन पूर्ण हेतु मुझे वन में रहना ही होगा। 14 वर्ष की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और मैं अयोध्या को लौट आऊंगा। तब तक इस अवधि के लिए तुम अयोध्या का शासन करो। मेरे खड़क को अपने साथ ले लो भरत।
जो विरह की तप्त अग्नि में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस खड़कों को मुझसे अभिन्न समझो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यश दसों दिशाओं में फैले। भैया राम, इन खड़गों को देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इन खड़गों को आधार बनाकर मैं 14 वर्षों की अवधि के लिए आपके राज्य की आपका प्रतिनिधि बनकर रक्षा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु कर कृपा